नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग फॉर फ्री चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बीबीएस बनाएंगे फुटिंग का। दोस्तों हम तीन टाइप का फुटिंग लेंगे, एक रेगुलर फुटिंग, एक इसेंट्रिक फुटिंग और एक कॉर्नर फुटिंग जो पैड पैड कॉर्नर फुटिंग आता है उसकी। तो दोस्तों हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम हमारा शेड्यूल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक फुटिंग लिया है, रेगुलर फुटिंग C1, जिसका यहाँ पे फुटिंग का जो साइज है 5 फुट 6 इंच बाई 6 फुट 9 इंच, और फुटिंग का डेप्थ जो है 18 इंच है, वो जो पैड फुटिंग है इसलिए। और जो बार जो है स्टील टू शॉर्ट साइड का जो बार है 10 mm एट 6 इंच सेंटर, और बाहर तो लॉन्ग साइड जो है 10 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर। तो दोस्तों अब हम इसका बीबीएस बनाएंगे। अब हम जाते हैं हमारी एक्सेल शीट के ऊपर। दोस्तों इसका जो फुटिंग जो है, ये हम मैंने पूरा बीबीएस बना के रखा हुआ है। दोस्तों हमारा जो फुटिंग का जो साइज है 5.5 फीट, यानी कि 5 फुट 6 इंच का मतलब होता है 5.5 फीट। उसी तरह 6 फुट 9 इंच का मतलब होता है 6.75। तो इसको हमने यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 5.5 फीट का मीटर में वो कन्वर्जेशन होने के बाद उसका मीटर का जो मेजरमेंट रहता है 1.68, उसी तरह 6.75 का 2.06, और जो उसका जो डी है दोस्तों, डी 1.5 यानी कि 0.46 मीटर। कॉलम का साइज है 9 इंच बाई 21 इंच, यानी कि 1.75 फीट। 9 इंच का हो जाता है 0.23, और 1.75 का हो जाता है 0.53। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो कॉलम का जो वर्टिकल जो मेजरमेंट है बिलो ग्राउंड लेवल, जो पीसीसी का माप है, सेक्शन में आपको मैं दिखाता हूँ। सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 8 फुट 3 इंच और 2 फुट 6 इंच। तो 8 फुट 3 इंच है ग्राउंड लेवल के नीचे है, और इसका जो प्लेन है 2 फुट 6 इंच है। 2 फुट 6 इंच के ऊपर दोस्तों हमें हमारा कॉलम का जो लेपिंग लेंथ है या डेवलपमेंट लेंथ है, उतना हमें ऊपर रखना होगा, यानी कि मिनिमम 60 डी से ज़्यादा हमारा कॉलम होना चाहिए। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे 60 डी या जितना लिया हुआ है वर्टिकल लेंथ। तो हम जाते हैं हमारे एक्सेल शीट के ऊपर। हम अब देखते हैं फुटिंग में जो दोस्तों दिया हुआ है F1, एक ही नंबर है। यहाँ पे बार कोड जो है, ये मैंने ऑटोमेटिक बीबीएस शीट बनाया हुआ है। ये शीट आपको बहुत जल्द मिलने वाला है दोस्तों, मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट में ये पूरा शीट बीबीएस का ऑटोमेटिक शीट आपको डाउनलोड करने के लिए देने वाला हूँ दोस्तों। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो ये जो है दोस्तों बार कोड है भाई। बार कोड जो है, ये बार शेप जो मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से ही आता है दोस्तों। ये जो बार कोड है, मैंने जो बॉटम का जो स्टील है ये ऐसा, ये बॉटम बार जो है ये शेप में रहता है, स्ट्राइक दोनों साइड में है। उसी तरह दोस्तों ये जो फुटिंग, अगर फुटिंग या फिर आपका कोई रॉक फाउंडेशन है उसमें अगर आपको चेयर लगाना है टॉप का जो स्टील मैश के लिए, तो इसके लिए ये चेयर है। उसके बाद ये जो है टॉप एंकर बार है, यानी कि फुटिंग का भी अगर जाले का टॉप बार हो गया, फाउंडेशन का टॉप बार हो गया, या बीम का भी टॉप बार, आप इसको पकड़ सकते हो। यहाँ पे हम C1 से चालू करते हैं दोस्तों। तो F1 है, इसका बार कोड है, मैंने एक लिया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बार कोड अगर मैं 2 कर दूंगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो मैं अभी इसको 1 रखता हूँ। अभी लॉन्ग बार 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर, बराबर दोस्तों। यहाँ पे 150 6 इंच यानी कि 150 सेंटर सेंटर टू सेंटर है। डाया ऑफ बार जो है दोस्तों, यहाँ पे मैंने 10 लिया है। मेंबर जो है C1 सिर्फ एक है, तो एक फुटिंग में कितना बार आएगा, एक फुटिंग में कितना बार आएगा, तो हमारा जो फुटिंग का जो लेंथ है 2.06 -2 इंटू 0.05, हमने दोनों साइड का पावर माइनस कर दिया, डिवाइड बाई हमारा सेंटर कितना है 150 mm, तो 0.15 + 1। और उस
तो हमारा टोटल नंबर्स आ गया 14 नंबर्स। अब दोस्तों हमारा कटिंग लेंथ है, कटिंग लेंथ हमारा कैसे आएगा दोस्तों? कटिंग लेंथ हमारा आएगा, फुटिंग का जो साइज है हमारा दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे फुटिंग का जो लेंथ है 2.06 है दोस्तों। तो यहाँ पे हमें लेना होगा 2.06, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, 2.06 -2 × 0.05, दोनों साइड का हमारा कवरिंग माइनस हो गया, +2 × 0.15, 0.15 जो दोनों साइड का जो वर्टिकल एल है दोनों साइड का वो हो गया। तो हमारा कटिंग लेंथ हो गया 2.26 मीटर। अब उसी तरह दोस्तों हमारा जो शॉर्ट बार है, शॉर्ट बार जो है दोस्तों हमारा, उसका भी बार कोड 1 ही रहेगा, 10 mm 150 सेंटर टू सेंटर, डाई ऑफ बार 10 mm है, मेंबर एक रहेगा। बार जो है नंबर्स कितना रहेगा हमारा दोस्तों, 1.68 -2 × 0.05, कवरिंग हमने माइनस कर दिया, डिवाइड बाई 0.15 + 1, तो उसके हिसाब से हमारा 12 नंबर्स हो गया। यहाँ पे हमारा 2 पॉइंट जो लेंथ है हमारा शॉर्ट बार का जो लेंथ है हमारा दोस्तों, यहाँ पे ये हो जाएगा चेंज, यहाँ पे हो जाएगा 1.68 मीटर माइनस 1.68 मीटर माइनस 0.05, 2 × 0.05 + 2 × 0.15, इसका दोनों साइड का एल हो गया। तो हमारा जो शॉर्ट बार का जो लेंथ हो गया 1.88 मीटर। अब दोस्तों हमारा आएगा कॉलम। कॉलम में दोस्तों हम वापस ही देखते हैं, इसका कॉलम जो है, कॉलम का शेड्यूल जो है दोस्तों, हमने यहाँ पे दोस्तों कॉलम का शेड्यूल में जो है C1 का जो साइज है 9 × 21 इंच है, प्लस उसका जो स्टील है 4 टोर 16 और 8 टोर 12। आप उसको नंबर ऑफ जो वर्टिकल बार है ये है 4 टोर 16 16 mm का और 8 टोर 12 mm का। दोस्तों उसको कैसे लगाना है वो यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है 4 कॉर्नर में। आपका 16 mm का बार रहेगा, बाकी का जितना भी बार है वो बीच में रहेगा। और दोस्तों इसका जो रिंग का जो स्पेसिफिकली यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है, एक मेन रिंग रहेगी और उसके बाद बीच में जितने भी सारे हैं वो 1 2 3 4 वो हुक्स रहेगी। तो दोस्तों ये हमारा कॉलम का जो डिटेल है वो ये है, और इसके ऊपर से हमें उसका बीबीएस में जाना है। तो हम जाते हैं अभी बीबीएस शीट के ऊपर। दोस्तों अभी वर्टिकल बार जो है 4 16 का C1 16 mm डायमीटर, मेंबर हमारा कितना है, एक ही है, और 16 mm का कितना है, 4 mm। अभी दोस्तों हमारा वर्टिकल लेंथ जो है, वर्टिकल लेंथ हमने 8 फुट 6 इंच हमने बिलो ग्राउंड लेवल का लेंथ है। उसके बाद प्लेन हमारा 2.5 फुट है, और एबो प्लेन 3.25 यानी कि 1 मीटर जितना हमने पकड़ा हुआ है एक्स्ट्रा बार। आगे आपको ऊपर का जो कैलकुलेशन करना होगा प्लेन के ऊपर का, उसमें वो आपको एज्यूम करके रखना पड़ेगा पीछे। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्टिकल बार की जो लेंथ है एक की। तो हमारा जो वर्टिकल बार है 2.59 प्लस पॉइंट प्लेन का 76 प्लस 1 मीटर हमने एक्स्ट्रा लिया है, माइनस नीचे से 50 mm कवर माइनस कर दिया है दोस्तों। तो हमारा वर्टिकल लेंथ हो गया 4.3 मीटर। दोनों का दोस्तों वर्टिकल जो लेंथ है सेम रहेगा, 12 mm का भी, नंबर सिर्फ चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 8 नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसी तरह दोस्तों अब आते हैं हम स्टीरअप्स के ऊपर। स्टीरअप्स में दोस्तों जाते हैं हम वापस। स्टीरअप्स का क्या है, रेगुलर जोन में 8 टोर 6 इंच सेंटर टू सेंटर है, और कंपाइंड जोन में 8 टोर 3 इंच। हम अभी नॉर्मली रेगुलर जोन के हिसाब से 8 mm 6 इंच सेंटर टू सेंटर के हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं, बराबर दोस्तों। तो अब हमारा जो स्टीरअप्स का जो नंबर है वो बारकोड है वो 4 है, और तो 4 के हिसाब से यहाँ पे उसका
डायग्राम भी आ गया, उसका शेप भी यहाँ पे आ गया, और स्टीरअप का डायमीटर है 8 mm, और मेंबर एक है। एक मेंबर में अब हमारा नंबर्स कितना लगेगा, तो दोस्तों 2.59 हमारा वर्टिकल लैंड है, प्लस 76 प्लिंथ है, माइनस 05 कवर है, डिवाइड बाई 0.15, 6 इंच यानी कि 0.15 प्लस 1, तो टोटल नंबर हमारा हो गया 13 नंबर। अब दोस्तों उसकी लैंड, हमारा लैंड जो है कॉलम की साइज है दोस्तों हमारी 9 इंच बाई 21 इंच, 0.23 बाई 0.53। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा के करते हैं, डबल ब्रैकेट 0.53 माइनस 2 इंटू 0.4। यहाँ पे जो कवरिंग है, कवर जो है दोस्तों यहाँ पे 40 mm का कवर लिया हुआ है कॉलम में। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, कवर जो है 40 mm का कवर है यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने 2 इंटू 0.4 प्लस 0.23 इंटू 2 इंटू 0.4, दोनों साइड से हमें कवर माइनस करना पड़ेगा, इंटू 2, हमने एल शेप में मेजरमेंट लिया, इनको दोनों साइड से हमें कैलकुलेट करना होगा। एक एल शेप ये हो गया, दूसरा एल शेप यहाँ से ऐसा हो गया, इंटू 2 प्लस 24 इंटू डी, डी यानी कि 8 mm, 8 mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8 डिवाइड बाई 1000 यानी कि 0.008। तो 24 डी जो है ये की लैंड होती है दोस्तों एज पर IS 2502 के हिसाब से दोस्तों। तो हमारा एक का कटिंग लेंथ हो गया 1.13 मीटर दोस्तों। उसके हिसाब से उसका जो वेट भी है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट हो चुका है कटिंग लेंथ के हिसाब से, आप देख सकते हो। अब हुक काटा है दोस्तों, हुक जो है दोस्तों 8 mm ही 8 mm का बार रहता है, और मेंबर एक है, लेकिन इसका नंबर जो है कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। कैसे ज्यादा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 1 2 3 4, एक लेयर में 4 हुक लगेंगे, तो हमने एक लेयर में 4 करने के लिए 23 इंटू 4 बराबर इज इक्वल टू G12 इंटू 4, मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा सेट में कर दिया, मतलब 23 इंटू 4 किया तो 92 आया। एक हुक की लेंथ जो है 0.23 माइनस 2 इंटू 0.04, इसका कवरिंग माइनस कर दिया, प्लस 24 इंटू डी यानी कि डायमीटर, तो हो गया हमारा 0.34। दोस्तों ये हमारा एक फुटिंग का मेजर, एक फुटिंग का हमारा स्टील का कैलकुलेशन। दोस्तों यहाँ पे हमें ये इसेंट्रिक फुटिंग का जो ये जो बार है चिपी अल्टरनेट पर, इसका हमें मेजरमेंट निकालना है दोस्तों। हम कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमारा फुटिंग का जो विड्थ है वो 1370 है, ये मैंने यहाँ पे ये जो मेंशन किया हुआ है पूरा एक ऑटोमेटिकली मैंने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। और फुटिंग का जो कैपिटल डी जो डेप्थ है 690 mm, स्मॉल डी जो है यहाँ पे एच पे वो 230 mm है। दोस्तों हमें ये स्लोपिंग लेंथ निकालने के लिए हमें ये एच का निकालना है, तो एच कैसे निकालेंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले ये जो है 230 में से यहाँ से ऊपर से 50 और नीचे से 50 माइनस करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 130 mm। अब दोस्तों यहाँ से भी हमारा 50 mm माइनस हो गया, तो हमें ये 590 mm जो है हमारा, ये 590 mm में से हमें 130 mm माइनस करते हैं तो हमारा ये हो जाएगा 460 mm। एच जो है हमारा 460 हो गया, और ए जो है हमारे पास दोस्तों, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, हमारा बीम जो है 12 इंच यानी कि 300 mm का है, यहाँ पे तो ये 300 mm, ये 300 mm, और ये 1370, 300 mm में से दोस्तों हमने एक साइड का यहाँ से कवर माइनस करना है, ये साइड का कवर माइनस कर दिया, ये साइड का भी कवर माइनस कर देते, तो दोस्तों हमारा टोटल जो मेजरमेंट होता है तो 25250 प्लस 1020 बराबर दोस्तों। ये जो हमारा यहाँ से इतना जो मेजरमेंट है 1070 हो जाएगा दोस्तों। वो कैसे होता है दोस्तों, दोस्तों ये हमारा 1370 जो है माइनस 300 करेंगे तो हमारा 1070 हो जाता है दोस्तों, बराबर। तो 1070 माइनस हम ए साइड से हम कवर कर देंगे माइनस, यहाँ से हमको कवर माइनस करना रहेगा ना हमें, तो ये 50 mm कवर माइनस कर दिया तो हो गया हमारा 1020 दोस्तों। अब हमारा ये जो मेजरमेंट है यहाँ से इतना मेजरमेंट है 1020 और ये 460, इसका हमें स्क्वायर रूट निकाल के ये स्लोपिंग लेंथ का मेजरमेंट निकालना है। तो हमें फॉर्मूला यूज कर क्या करना है दोस्तों, ए स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पे हमने एच लिया है तो ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे दोस्तों। तो ये यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। हमारा ये जो है 0.97 जो है ए है हमारा 0.97 दोस्तों, बराबर। और एच जो है हमारा 460, बराबर दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा ये जो है यहाँ से ये जो मेजरमेंट है वो 970 हो गया दोस्तों। और एच जो है हमारा 460, बराबर। हमारा जो फॉर्मूला है स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ये जो हमारा मेजर स्लोप का जो मेजरमेंट आया हमारा 1073। अब दोस्तों हम इसका मेजरमेंट परफेक्ट कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। मैंने सबसे पहले ये दोनों साइड का एल पकड़ लिया है दोस्तों, दोनों साइड का एल यानी कि 2 × 90, मतलब 10 mm का बार है तो मैंने 10D जितना पकड़ लिया है दोस्तों। 10D यानी कि सॉरी 9D यानी कि 9 × 10 90 mm। प्लस दोस्तों हमने ये जो है 250 mm, 250 जो है मैंने दोस्तों ये यहाँ से ये पकड़ा हुआ है एक, तो 250 mm उसका टॉप का रिंग का जो माप है, प्लस 2 × 029 दोस्तों। ये जो है 590, ये यहाँ पे भी एक आएगा और एक यहाँ पे भी आएगा, तो 2 × 590 प्लस दोस्तों 1370 माइनस 2 × 50 उसका कवर है। यहाँ से यहाँ तक का जो माप है ये फुटिंग का पूरा माप, उसमें से हमने दोनों साइड का कवर माइनस कर दिया। प्लस दोस्तों ये हमारा ये वर्टिकल यहाँ का ये माप है 130 mm। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा ये स्लोपिंग लैंड है, ये है हमारा ए 41। और दोस्तों उसके बाद हमारा लास्ट में आ जाएगा ये टॉप का यहाँ से इतना माप जे 34 यानी कि 250 mm दोस्तों। तो 1 मीटर 1 बार का जो हमारा जो लेंथ हो गया दोस्तों 433 यानी कि 4.33 मीटर दोस्तों। उसी तरह यहाँ पे जो है माप मैंने 4.34 मीटर ये आया है। उसी तरह दोस्तों दूसरा जो बार है उसका जो मेजरमेंट है 2 + 0.1 प्लस 2 × 0.059 प्लस 0.25 प्लस 1.37 माइनस 2 दोनों साइड का यहाँ का कंक्रीट का कवर माइनस कर दिया, प्लस इसका जो एल है 0.13 उसका जो लेंथ हो गया हमारा दोस्तों 3.03। अब दोस्तों बात करते हैं बीम की। बीम जो दोस्तों हमारा कैसे रहेगा, बीम का जो फुटिंग का पैरेलल टू लॉन्ग साइड रहेगा। तो बीम का बॉटम बार है 12 mm का दोस्तों, और 2 नंबर हमारा मेंबर है तो ये 2 नंबर हो जाएगा। और 6 नंबर बॉटम बार है दोस्तों। और एक का जो लैंड है दोस्तों, हमारा लैंड जो है 2.74 मीटर फुटिंग का लैंड है, माइनस 2 × 0.05 कवर है, प्लस 2 × 300 mm का दोनों साइड का मैंने हेल्प कर दिया है दोस्तों। तो इस हमारा लैंड जो हो जाएगा 3.24। उसी तरह बीम का बॉटम बार का भी लेंथ वैसा ही रहेगा 12 mm 2 मेंबर, लेकिन बार का जो नंबर है 4 हो जाएगा। और दोस्तों इसका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बार कहाँ पे आएगा दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे स्टेप में बताता हूँ। यहाँ पे जो दोस्तों ये जो है ये पार्ट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा, ये सबको छोड़ने के लिए। यहाँ पे तो बीम का बार आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसका बीम को ये जो पूरा फुटिंग जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बार आएगा। तो उसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन बार यहाँ पे दिखाया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन बार का नंबर जो है दोस्तों मैंने यहाँ पे N21 प्लस P20, मतलब कि हमारा यहाँ से ये जो माप है प्लस यहाँ से ये जो माप है उसको प्लस करके डिवाइड बाय 0.1 में 6 इंच सेंटर टू सेंटर है इसलिए 0.15 प्लस 2 यानी कि 2 मेंबर है इसलिए मैंने 2 लिया है। तो इसका जो नंबर आएगा 16 नंबर आएगा एक फुटिंग के अंदर। उसका कटिंग लेंथ जो रहेगा सीधा दोस्तों रहेगा 2.74 माइनस 2 × दोनों साइड का कवर। अब दोस्तों बात करते हैं वर्टिकल बार। वर्टिकल बार दोस्तों 16 mm का है और 12 mm का है। 16 mm का 4 है, 12 mm का 12 नंबर है दोस्तों। तो वर्टिकल जो है दोस्तों मेजरमेंट उसका सेम रहेगा जो C1 का था।
उसका दोस्तों स्टीयरअप्स का मेजरमेंट भी सेम रहेगा जैसा C1 का था। अब दोस्तों आप बात करते हैं कॉर्नर फुटिंग। कॉर्नर फुटिंग जो दोस्तों है कहाँ पे है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रहा दोस्तों कॉर्नर फुटिंग। कॉर्नर फुटिंग में अगर आपको ये साइड में आगे कुछ नहीं है, ये दोनों साइड, ये साइड में भी कुछ नहीं है, तो इसके लिए दोस्तों एक बीम ऐसा रहेगा और एक बीम ऐसा रहेगा। तो ये दोनों साइड बीम रहेगा और बीम के ऊपर फुटिंग रेस्ट किया रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, फुटिंग डबल जाली रहता है। एक बॉटम जाली फुटिंग का रहता है, फुटिंग का ड्रॉप जाली रहता है दोस्तों। आप मैं यहाँ भी लिखाता हूँ, एक फुटिंग का बॉटम जाली, फुटिंग का टॉप जाली, और फुटिंग के अंदर ही बीम मेंशन किया हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो अब हम जाते हैं वापस एक्सरसाइज के ऊपर दोस्तों। कॉर्नर फुटिंग जो है लॉन्ग साइड बॉटम एंड टॉप बार दोस्तों यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा है। लॉन्ग साइड बॉटम एंड टॉप बार, और बॉटम एंड टॉप बार आपको दोनों साइड दोनों दिख रहा है। यहाँ पे मैंने जो बार शेप में जो है आपको 70 नंबर दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। मैंने बार शेप जो है 70 नंबर यहाँ पे दोनों बार शेप के हिसाब से हमारा ये हो गया। डाया बार 10 mm। फुटिंग जो है हमारा दो नंबर है, दो फुटिंग है तो दो लिया है। और बार नंबर जो है 18 नंबर है। और एक बार का जो लेंथ है हमारा 2.43, 2.13 -2 इंटू कवर -2 इंटू दोनों साइड का एल। तो हमारे लिए एक लेंथ हो गया 2.42। उसके हिसाब से दूसरा सेकंड साइड का जो टॉप एंड बॉटम बार है 10 का 2 नंबर 21 नंबर्स। और कटिंग लेंथ जो है दोस्तों उसका हो गया 1.83 -2 इंटू कवरिंग प्लस दो साइड का है 2.13 उसका कटिंग लेंथ हो गया दोस्तों। अभी बीम जो है, बीम में दोस्तों दिया है 16 mm का चार टॉप बॉटम बार, और टॉप बार है 12 mm का चार टॉप बार दोस्तों। दोस्तों उसका भी कटिंग लेंथ जो है जैसे हमारा जो इसका फुटिंग जाली का जो कटिंग लेंथ है उसके हिसाब से उसका कटिंग लेंथ भी आएगा। अब दोस्तों हो गया हमारा टॉप बार बॉटम बार फुटिंग का। अब शो हो जाएगा हमारा स्टीरअप जो है, बीम का जो स्टीरअप है दोस्तों वो अलग रहेगा और कॉलम का स्टीरअप जैसे अलग रहेगा। तो दोस्तों स्टीरअप और बीम ये दो साइड का बीम रहेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ड्राइंग में मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे दो साइड में इसका एक बीम में एक बीम रहेगा और एक बीम ऐसे रहेगा। तो दोनों साइड का बीम का जो स्टीरअप है दोस्तों, यहाँ पे 8 mm का स्टीरअप दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा चेंज करना रह गया, मैं चेंज कर देता हूँ बराबर। तो ये 8 mm का एक बीम है और एक में 27 नंबर लगते हैं दोस्तों। 2 × 13, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इज इक्वल टू 2.13 डिवाइड बाई 0.15 प्लस पॉइंट, ये हमारा हो गया नंबर हो गया। और यहाँ पे हो गया 1.83 डिवाइड बाई 0.15 प्लस पॉइंट, ये दूसरी साइड का हमारा नंबर। और जो इसका जो स्टीरअप्स का जो लेंथ है, स्टीरअप्स का जो लेंथ दोस्तों, बीम का जो साइज है हमारा क्या है, बीम का साइज है 300 बाई, बीम का साइज है 300 बाई 76 mm। तो हमारा बीम का जो कटिंग लेंथ है हो जाएगा 300 बाई 59 प्लस 24 इंटू डी प्लस यहाँ पे एक लिखना जीरो रह गया था दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे भी सेम दोस्तों जीरो आएगा। तो एक का जो हमारा रिंग का जो मेजरमेंट है दोस्तों 0.6 प्लस 0.59 जो 2 प्लस 24 इंटू डी हो गया हमारा एक स्टीरअप्स का लेंथ हो गया दोस्तों। उसी तरह आप दोस्तों वर्टिकल जो है हमारा सेम रहेगा, सब हमारा बाकी का जो डिटेल है हुक भी स्टीरअप भी सेम रहेगा। अब दोस्तों टोटल स्टील जो है 734, जो तीन टाइप का कोटिंग है हमारा 734 है। 6 mm का हमारा कोई स्टील नहीं है। 8 mm का 148 यानी करीबन 150 kg है। 10 mm का 228 230 kg के आजू बाजू है। 12 mm का 220, 16 mm का 120 137। 20 का हमने यूज ही नहीं किया, 20 25 32 कोई भी हमने यूज नहीं किया दोस्तों। अगर हम इसका अभी प्रिंट निकालते हैं तो मैं दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ प्रिंट प्रीव्यू।
तो ये दोस्तों हमारा आ गया प्रिंट रिव्यू। अगर दोस्तों ये आपका एक पेज का प्रिंट रिव्यू हो जाता है, इसके हिसाब से दोस्तों आप बहुत सारे बार्स का आप बीबीएस बना सकते हो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ये ऑटोमेटिक शीट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।